और ही मकसद है। ईमानदारी को अभी तक हम किसी का पैसा खा जाने को जानते हैं, किसी का पैसा खा लिए, किसी को झूठ बोल दिए। इस बात की केवल ईमानदारी नहीं है, कई चीजों की ईमानदारी होती है जिसको हम ट्रेनिंग में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो ईमानदारी है वो है अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति और खुद के प्रति। अब ये ईमानदारी से क्या मतलब? इस ईमानदारी से मतलब ये है दोस्तों कि कई लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपलाइन के साथ बात नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं जो अपलाइन करते तो कुछ और है और बताते कुछ और। कई लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, बहाना करते हैं। किस बारे में? अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, ट्रेनिंग में जुड़ने के बारे में। अपलाइन के साथ वो ईमानदारी नहीं बरतते, करते कुछ और है, बताते कुछ और है। ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, ईमानदारी। इसका मतलब ये है कि अपलाइन के प्रति आपको ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में आप और आपके मंजिल के बीच में अपलाइन सीढ़ी का काम करता है। यस या नो? नो सर। तो अपलाइन सीढ़ी का काम करता है। अगर कोई सीढ़ी के साथ ईमानदारी से ना करे तो वो सीढ़ी टूट जाएगी या किसी और के काम में चली जाएगी, तो फिर आप कभी भी मंजिल पे जा नहीं पाएंगे। इसलिए ईमानदारी से यहाँ पर मुराद है कि अपने अपलाइन के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। जो अपलाइन से दगा करता है उससे उसकी मंजिल दूर चली जाती है। तो अपलाइन के प्रति 100% ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, डाउनलाइन के प्रति। डाउनलाइन के प्रति मतलब अगर आप इस बिजनेस में अपलाइन भी होते हैं, आप इस बिजनेस में डाउनलाइन भी होते हैं। डाउनलाइन के प्रति ईमानदारी का क्या मतलब? डाउनलाइन के प्रति ईमानदारी का बहुत सारा मतलब है दोस्तों, मैं सब समझा नहीं सकता, बस कुछ कुछ मैं इशारा कर देता हूं इशारतन। डाउनलाइन के प्रति ईमानदारी का मतलब आप सब जानते हैं कि अगर हमारे नीचे 2, 4, 10, 20, 50 जितने का भी टीम हो, चाहे वो 2 का टीम हो, वो 2000 में होगा, 2 लाख में होगा कल को, लेकिन वो 2 की टीम के साथ क्या ईमानदारी? क्या आपने हमने उनको ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए वक्त वक्त पर कॉल करना चाहिए कि नहीं? यस सर, करना चाहिए। ये ईमानदारी, डाउनलाइन के प्रति ये ईमानदारी। आपका नया डाउनलाइन किसी से सलाह लेने वाला है कि नहीं? लेने वाला है। क्या इस बात को आप जानते हैं कि नहीं? जानने के बावजूद भी उसको सही सलाह न देना या फिर उनको बाहर के रिजेक्शन के बारे में ना बताना या ना समझाना, या एक डाउनलाइन को जो चीजें चाहिए वो ना देना, ये भी डाउनलाइन के साथ बेईमानी है। तो डाउनलाइन के प्रति भी ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तीसरा, कंपनी के प्रति ईमानदारी। कंपनी के प्रति ईमानदारी का क्या मतलब? कंपनी के प्रति ईमानदारी का मतलब वही बताओ जो कंपनी बता रही है, वही समझाओ जो कंपनी का परियोजनाएं हैं, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वही बताओ। कंपनी को अच्छे से जानो, कंपनी पर भरोसा करो, ये कंपनी के प्रति ईमानदारी है। खुद के प्रति ईमानदारी का क्या मतलब? खुद के प्रति ईमानदारी का मतलब यह है कि ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो अपनी तुलना कमजोर लोगों से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान में कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं अलग, कुछ ना कुछ क्वालिटियां होती हैं अलग। उस गुण का वो इस्तेमाल जितना करना चाहिए वो उतना नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप में, मुझ में, एज ए मकसूद आलम में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत बड़ी टीम बनाने की क्षमता है और वो अपने आप को ऐसे समझा रहा है, मैं 2 डायरेक्ट लगा लिया सर, 2 डायरेक्ट, उसको मुबारक जो बिल्कुल नया है। तू तो नेटवर्क मार्केटिंग का इंसान है, तेरे लिए 2 से काम चलने वाला नहीं है। खुद के प्रति ईमानदारी, खुद से अपने आप में सोचना है कि क्या मैंने अपनी क्षमता का पूरा ईमानदारी से इस्तेमाल किया, नहीं किया? क्या मैं लोगों से बात कर सकता था? अगर किया तो मैं ईमानदार हूं अपने प्रति, अगर नहीं किया तो मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं। क्या मैं ट्रेनिंग में जुड़ सकता था कि नहीं जुड़ सकता था? जुड़ सकता था। अगर जुड़ा तो मैं ईमानदार हूं अपने प्रति, अगर नहीं जुड़ा मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं हूं। खुद के प्रति ईमानदारी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो अपने आप को धोखा दे वो पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है। जो अपने सपनों को धोखा दे वो किसी को भी धोखा दे सकता है। तो ईमानदारी से यहाँ पर इस बिजनेस
आती है, मोटा मोटा मैंने 4 लिखा है। अपलाइन, डाउनलाइन, कंपनी और खुद अपने आप की क्वालिटी को ना बढ़ाना भी बेईमानी है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस में जुड़े हुए 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 20 दिन, आज भी उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। इसका क्या मतलब? ये मतलब है कि वो अपने साथ बेईमानी कर, वो खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। वो अपने आप को चेक नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं इस बिजनेस में जुड़े हुए इतना दिन हुआ, अभी तक मैं क्यों नहीं समझ पाया। इसका मतलब मैं दिल से इस बिजनेस को समझा ही नहीं हूं अभी। तो खुद के प्रति भी ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं आगे बढ़ता हूं। तो एक सब्जेक्ट, 2 जो आपके सामने मैंने शेयर किया था, ईमानदारी और जिम्मेदारी। तो ईमानदारी इन चीजों के प्रति, अब जिम्मेदारी के ऊपर चलते हैं। क्या आप लीडर और फॉलोअर का फर्क जानना चाहेंगे? यस सर। यस या नो? यस सर। बड़ी डिफरेंस आज हम बात करने वाले हैं, लीडर और फॉलोअर। फेलियर नहीं है, ज्यादातर लोग इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। लीडर और फॉलोअर का फर्क जानना चाहेंगे तो मैं आपको यहीं पर फर्क दिखा देता हूं। इसमें लीडर कौन है? जो खुद चढ़ के दिखा रहा है, जो आगे है। जो पीछे, वो फेलियर है क्या? नो सर, वो फॉलोअर है। जी, क्योंकि वो उसके देखने के बाद करेगा। तो पार तो सब लोग करेंगे, चढ़ेगा सबके सब लोग, लेकिन पहले एक चढ़ा, वो लीडर है। क्योंकि वो ना होता तो ये फॉलोअर कभी चढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। तो क्या आप लीडर और फॉलोअर का फर्क जानना चाहेंगे? तो चलते हैं हम लीडर और फॉलोअर के फर्क में। डायरी पेन साथ में रखिए, ध्यान इधर रखिए, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, एक लीडर, जो लीडर होता है वो एक्शन करता है। एक्शन करता है मतलब करके दिखाता, कोई भी काम। अभी वो मैंने दिखाया ना चित्र आपको, वो करके दिखा रहा है, आगे बढ़ के करके दिखा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जो फॉलोअर होता है वो क्या करता है? डायरेक्शन पे चलता है, मतलब लीडर ने जो कहा उस पे काम करेगा, खुद का 1% भी दिमाग नहीं लगाएगा। तो जो लीडर होता है वो करके दिखाता, और जो फॉलोअर होता है वो डायरेक्शन पे चलता है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। सफल दोनों होते हैं, ऐसा नहीं कि सफल नहीं होते हैं, लेकिन सब की सफलता एक समान नहीं होती। कुछ लोग बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, उसका कारण है लीडरशिप। एक्शन करके दिखाने का मतलब, फॉलोअर का मतलब डायरेक्शन पे चलने का क्या मतलब ये है कि जो लीडर होगा वो किसी के कहने पे ट्रेनिंग पे आएगा। नो सर, क्योंकि उसको पता है कि हर दिन 6 से आएगा सर, चलती है, वो किसी के कहने का इंतजार नहीं करेगा। वो लीडर है। और जो कहने पर आए, मतलब अपलाइन कहेगा फिर वो आएगा, इसका क्या मतलब? वो इंतजार कर रहा है, तो वो फॉलोअर है। वो लीडर का फॉलोअर है। और जो कहने के बावजूद भी ना आए, वो फेलियर है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर कट बता रहा हूं मैं। जो खुद से करे, करके दिखाए, वो लीडर। और जो किसी के कहने पर, अपलाइन के या लीडर के कहने पर करे, वो फॉलोअर। और जो कहने के बावजूद भी ना करे, वो फेलियर। उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो जिंदगी में सफल ही नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं आपके सामने। लीडर वो होता है जो खुद से काम करता है, खुद से करता है। जैसे का मतलब, लीडर वो होता है जो खुद से काम करने का क्या मतलब? मैंने एक तो ट्रेनिंग का आप समझ लो कि खुद से आता है, किसी का कहने का या किसी के लिंक डालने का इंतजार नहीं करता। एक दूसरा, खुद से काम करने का क्या मतलब है? वो ज्यादातर काम खुद से करने की कोशिश करता है, वो किसी और के भरोसे नहीं बैठता। मैं थोड़ा सा बिजनेस के हिसाब से बता देता हूं। आईडी लगाने का काम वो खुद से करेगा। मुझे बताओ ना सर, मैं करता हूं, इसका मतलब वो लीडर है। केवाईसी कर रहे हैं काम, वो खुद से करेगा, इसका मतलब वो लीडर है। किसी को समझाना है, पीछे नहीं हटेगा, खुद से करेगा, इसका मतलब वो लीडर है।
और जो ऑर्डर का इंतजार करे कि मेरे सर कहेंगे तो मैं करूंगा, वो नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब ऑर्डर पे चलने वाला व्यक्ति फॉलोअर है। और जो ऑर्डर पे कहने के बावजूद भी न चले वो फेलियर है। सिंपल सा फर्क है। तो 3 चीजें हैं, लीडर, फॉलोअर और फेलियर। फेलियर को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे पेज में जगह नहीं था, और दूसरा मैंने इसलिए भी नहीं लिखा क्योंकि उसका तो कोई काम ही नहीं है, तो लिख के करेंगे क्या। 2 फर्क समझिए, लीडर और फॉलोअर। अगर आप सिर्फ इंतजार करते हैं तो इसका मतलब फॉलोअर है। अगर आप ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं इसका मतलब फॉलोअर हैं आप। और इस बिजनेस में बड़ा पैसा वो कमाएगा जो क्या बनेगा, लीडर। और लीडर की पहचान क्या है, वो करके दिखाता है, वो खुद से करता है पहले। तीसरी पॉइंट, जो लीडर होता है वो खराब से खराब परिस्थिति में भी हर चीज का सामना करता है। जो लीडर होगा वो खराब से खराब सिचुएशन में, हालात चाहे जैसे हों, खराब से खराब परिस्थिति में भी वो हर एक चीज का सामना करता है। और जो फॉलोअर होता है वो खराब परिस्थिति में सीधा अपने अपलाइन को कॉल करता है। खराब से खराब परिस्थिति का जो सामना करे, खुद से करे, वो लीडर। और जो खराब परिस्थिति में अपलाइन को कॉल करे वो फॉलोअर। और परिस्थिति खराब हो ऐसे में डर के बैठ जाए वो फेलियर। बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं। जो लीडर होता है वो ट्रेनिंग लेने और देने में आगे रहता है, लेने में भी और देने में भी। अभी जो बातें ट्रेनिंग में हो रही है ये सब आप जो सीख रहे हैं, जो लीडर होगा वो सीखेगा और धीरे धीरे अपनी टीम में, चाहे 1 to 1 हो या एक साथ में हो, बैठ के इंप्लीमेंट करेगा, सिखाएगा। तो ट्रेनिंग लेता भी है लीडर और ट्रेनिंग देता भी है। और जो फॉलोअर होता है वो क्या करता है, कहने पर ट्रेनिंग में आता है बस, देता नहीं है। जो फॉलोअर होगा वो ट्रेनिंग पे कहने पर आएगा, वो देगा नहीं किसी को, क्योंकि वो ढंग से लेता ही नहीं है, वो देगा कैसे। तो जो ट्रेनिंग पे कहने पर आए वो फॉलोअर है, और जो कहने के बावजूद भी ना आए वो फेलियर है। 5वां पॉइंट है लीडर और फॉलोअर का, समाधान की बात करता है। जो लीडर है वो समाधान की बात करता है। जब किसी भी चीज में कोई दिक्कत आती है वो समाधान की बात करता है कि सॉल्व कैसे होगा, समाधान इसका कैसे होगा। और जो फॉलोअर है वो समस्या की बात करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो रात दिन फील्ड में जाकर के मेहनत कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं क्योंकि वो लीडर हैं। और कई ऐसे लोग हैं सिर्फ समस्या गिना रहे हैं, सर यहाँ तो शॉप ही है नहीं, वहां तो सर वैसा हो गया, वहां तो वैसा हो गया। जबकि परिस्थिति सबके, पूरे भारत में जितने भी हाईरिचियन हैं, क्या सबके लिए परिस्थिति समान नहीं है? सबके लिए एक जैसा है। लेकिन कुछ लोग धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं बॉल सही नहीं। तो जो लीडर है वो हमेशा समाधान की बात करता है, और जो फॉलोअर है वो ज्यादातर समस्या की बात करता है। और जो किसी की बात ना करे, कुछ भी ना करे, वो फेलियर है। तो दोस्तों, छठा पॉइंट है लीडर और फॉलोअर का, कि जो लीडर होता है वो रास्ता बनाता है, और जो फॉलोअर होता है वो रास्ते पर चलता है। जो लीडर होगा वो रास्ता बनाता है कई बार, और जो फॉलोअर है वो रास्ते पे चलता है। तो रास्ते पे चलने वाले को भी कामयाबी मिलती है, लेकिन बड़ी कामयाबी सिर्फ लीडर को मिलती है, क्योंकि लीडर बाकी लोगों से हटके होता है। जैसा कि मैं फर्क आपको समझाता जा रहा हूं, रास्ता बनाए वो लीडर, रास्ते पर चले वो फॉलोअर। और जो रास्ता ना बने बनाए रास्ते पर चले वो फेलियर। तो सब्जेक्ट का 7वां पॉइंट है कि लीडर जो है वो लक्ष्य बनाकर काम करता है।
लीडर लक्ष्य बनाकर काम करता है और जो फॉलोअर है वो काम करके लक्ष्य बनाता है। जैसे निकल पड़ा, आईडी एक्टिवेट हो गई, सर आज मेरा 2 का टारगेट था, पूरा हो गया। ये बात कब बोल रहा है? रात को, जबकि सुबह को बोल के जाना था, सर मेरा आज 2 का टारगेट है। क्योंकि लक्ष्य पहले बनता है, बाद में उसमें परिश्रम होती है, फिर जाके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रात को बताते हैं कि सर आज मेरा 2 का टारगेट है, 2 पूरा हो गया। मेरी बात समझ आ रहा है? यहाँ पर जिसकी भी जिक्र कर रहा हूं मैं, यस सर, ये दोनों लोग, चाहे लीडर हो या फॉलोअर, सफल तो दोनों होंगे। सफल वो नहीं होगा जो फेलियर है। बट बड़ी सफलता अगर आप अर्जित करना चाहते हैं, दिन का 5,000 चाहते हैं, तो क्या आपको फॉलोअर बने रहना पड़ेगा या लीडर बनना होगा? लीडर बनना होगा। और लीडर की कुछ पहचान मैंने आपको दोस्तों अभी तक बताई है, मैं फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूं। जो एक्शन करता है वो लीडर है, जो खुद से काम करता है वो लीडर है, खराब से खराब परिस्थितियों का सामना करे वो लीडर है, ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग दे वो लीडर है, जो समाधान की बात करे वो लीडर है, जो रास्ता बनाता है वो लीडर है, जो लक्ष्य बनाकर काम करे वो लीडर है। यस सर। हमारे पास कितना समय बचा है इमरान सर?